गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। अंतिम दर्शन तथा संस्कार। जब महाराज जी ने अंतिम सांस ली, तब मैं अपने सतगुरु के पवित्र हाथ को थामे हुए एक छोटे स्टूल पर बैठा हुआ था और उनके दिव्य नेत्रों को टकटकी लगाकर निहार रहा था। मैंने उनके अंतिम श्वास को देखा और उनके हृदय की आखिरी धड़कन को महसूस किया। मैं उठकर खड़ा हो गया। अपनी भारी जिम्मेदारी का मुझे एहसास था। गहरी चुप्पी के साथ मैंने कमरे में सिर झुकाकर बैठे भीगी आंखों वाले सत्संगियों की ओर देखा। पास का कमरा भी सत्संगियों से भरा हुआ था, जो आंखों में आंसू लिए सिर झुकाए बैठे थे। गहरे दुख और टूटे दिल से मैं अपने सतगुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया, जिसका मतलब ये था कि सब कुछ पूर्ण हो गया। 2 अप्रैल 1948 का दिन था। उस समय डेरा बाबा जैमल सिंह में सुबह के 8:30 बजे थे। कैसा दर्दनाक वक्त था, कैसा धक्का लगा था हर सत्संगी के दिल पर। क्या ये वास्तव में सच था? कुछ क्षणों के लिए हम हक्के बक्के रह गए। पल पल ये आस लगा रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए, और फिर अचानक अपने प्यारे सतगुरु के विछोह के गहरे आघात को प्रकट करने वाली रोने की आवाज़ ऊपर के कमरों में गूंज उठी, जिससे नीचे आंगन में इकट्ठी हुई संगत को इस दिल दहला देने वाली घटना की सूचना मिल गई। पिछले 2 दिन से महाराज जी का कमरा और पास के कमरे सत्संगियों से भरे हुए थे, जो बगैर खाए पिए दिन रात अपने सतगुरु पर नजरें लगाए बैठे थे। हजूर महाराज जी ने कुछ दिन पहले ये इच्छा प्रकट की थी कि सत्संगी शांति से सिमरन करते हुए उनके कमरे में रहें। महाराज जी के 2-3 नज़दीकी सेवादार और उनके पुत्र तथा पौत्र अपने सतगुरु के पावन शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करने लगे। उन्होंने साबुन और पानी से महाराज जी की देह को स्नान कराया तथा उन्हें सफ़ेद कुर्ता और गहरे रंग के वस्त्र पहनाने शुरू किए। जिस समय सब लोग हजूर जी को स्नान कराने में व्यस्त थे, कोई उनका सिर धो रहा था तो कोई उनका मुख, कोई उनके हाथों को धो रहा था तो कोई उनके कंधों को स्नान करा रहा था। उस समय हजूर जी का वफादार कंपाउंडर हजारा सिंह कमरे में एक कोने में शोक और दर्द से बेसहारा पड़ा हुआ था। उसमें मानो बोलने या हिलने डुलने तक की हिम्मत नहीं थी। कमरे के दूसरे कोने में सरदार बहादुर जगत सिंह जी के पास प्रार्थना में झुका हुआ बैठा था। एकाएक नए सतगुरु उठे। शांतिपूर्वक उन्होंने अपना शाल उतारा, एक छोटा पीतल का लोटा लिया, उसमें पानी भरा और भीड़ में से चुपचाप अपने प्यारे सतगुरु के चरणों में जा पहुँचे, जहाँ कोई नहीं था। उन्होंने हजूर जी के चरणों पर से वस्त्र हटाए और बड़े आदर तथा श्रद्धा से अंतिम बार उनके पावन चरणों को धोया और उस पवित्र जल को यत्न के साथ एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। जिस प्रकार उन्होंने ये कार्य किया, उसमें कैसी सौम्यता थी। औरों के काम की जल्दबाजी से ये कितना भिन्न था, और ये महत्वपूर्ण कार्य इस प्रेम और दीनता से, इतनी सहजता और सरलता के साथ किया गया था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके इस पवित्र कार्य की ओर किसी का ध्यान ही न गया। अपना पावन कर्तव्य करके एक परछाई के समान वह वापस आ गए और अपना शाल ओढ़कर मेरे पास चुपचाप बैठ गए। बाकी लोग अपना अपना काम करते रहे। महाराज जी की कोठी की पहली मंजिल के द्वार पर संगत की उमड़ती भीड़ को रोकने के लिए कुछ सेवादारों को रखने की दूरदर्शिता ने दरवाजे को टूटने से बचा लिया, वरना अपने प्यारे सतगुरु के दर्शन के लिए व्याकुल संगत की अपार बेकाबू भीड़ बार बार अंदर आने की कोशिश कर रही थी। बाहर से हमें चीख पुकार और शोकपूर्ण स्वर में चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कमरों तथा बाहर का वातावरण
शोक और दुख से भरपूर था। मैं अंदर ही बैठा रहा। प्रमुख सत्संग केंद्रों पर तार द्वारा ये शोकपूर्ण समाचार देने तथा चंदन की लकड़ी व संस्कार के लिए दूसरा आवश्यक सामान लाने के लिए हजूर महाराज जी के एक पुत्र तुरंत ब्यास रेलवे स्टेशन होते हुए अमृतसर के लिए रवाना हो गए। इसी बीच डेरे में संगत की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। मेरे सामने दुख का ऐसा दर्द विदारक दृश्य था जो शायद ही किसी मनुष्य ने अपने जीवन में देखा हो। ये समाचार तुरंत ही पूरी कॉलोनी में पहुंच गया और अपनी इस तबाही में संगत का रोना और विलाप बड़ा दर्दनाक था। 1 घंटे के अंदर 3000 से ज़्यादा लोग आ गए और 10 बजे तक तो आसपास के गांवों और शहरों से 10,000 से अधिक लोग आ पहुंचे। अपने सतगुरु की प्रीति और भक्ति में आंसू बहा रही संगत का शोकपूर्ण विलाप और गहरी वेदना का प्रदर्शन हृदय को बेधने वाला था। कई बेहोश हो गए। एक नवयुवक सत्संगी ने कुछ खाकर प्राण त्याग दिए। वह अपने सतगुरु के बिना जिंदा नहीं रह सकता था। शोक और संताप के उन दृश्यों का वर्णन ही नहीं हो सकता। सतगुरु के शरीर को तैयार कर लेने के बाद सबके दर्शन के लिए नीचे आंगन में लाया गया। जिस गद्दे पर हजूर जी के शरीर को रखा था वह सुंदर बेल बूटेदार चादर से सजा हुआ था और गद्दा एक सुंदर विशाल गलीचे पर रखा हुआ था। द्वार के पास के पोर्च के नीचे हजूर जी का शरीर रखा हुआ था और आए हुए सत्संगी एक एक करके पास से दर्शन करते हुए निकलते जा रहे थे। ये सिलसिला बगैर रुके 5 घंटे तक चलता रहा। वे अपने प्यारे सतगुरु के प्रति अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके अनुपम स्वरूप के आखिरी दर्शनों के लिए उमड़े चले आ रहे थे। हजूर जी का मुखमंडल हालांकि संगमरमर के समान सफ़ेद और स्थिर था, परंतु उसमें अभी भी गहरी शांति और सौम्यता थी। संगत के करुण विलाप, रोने और शोक का दृश्य वर्णन से परे है और उस समय मुझे पता लगा कि भक्ति और प्रेम का वास्तव में क्या अर्थ है। निम्न से निम्न जाति से लेकर ऊंची से ऊंची जाति के लोग, मुसलमान, हिंदू तथा सभी धर्मों के लोग आकर महाराज जी के पवित्र शरीर के सामने श्रद्धापूर्वक माथा टेक रहे थे। वे सच्ची भावना से नमन कर रहे थे। हर एक व्यक्ति उन्हें देखने और उनके चरण स्पर्श करने के लिए इच्छुक था। संगत की उमड़ती भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए सेवादारों का एक विशेष जत्था बनाया गया था, क्योंकि कोई भी इस कठोर सत्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि महाराज जी ज्योति ज्योत समा गए हैं और अपने आंखों से देखकर ही यकीन करना चाहता था। सभी उनके सामने फूल, इत्र आदि रख रहे थे। उधर अंतिम संस्कार के लिए उनके शरीर के आसपास सामग्री व सुगंधित पदार्थ रखे जा रहे थे। उसके बाद उन्हें एक अर्थी पर लिटाया गया। अर्थी लाल कपड़े तथा सुनहरी सजावटों से सजी हुई थी।